मैंने कहा था उस समय तुम्हारी 7 पीढ़ियां जो है वो स्वर्ग के अंदर थी, लेकिन आपने जज की कुर्सी के ऊपर एक पद के ऊपर बैठ करके आपने एक झूठ बोला और उसी एक झूठ के कारण से आपकी 7 पीढ़ियां जो है वो नरक के अंदर आ गई। शिव महापुराण का एक बहुत सुंदर दृष्टांत है कि एक कौवे को एक हंसनी जो है वो पसंद आ गई और वो कौवा जो है वो हंसनी को उठा करके लेकर के चला गया। अब वो हंस जो है वो बेचारा रोने लगा कि मेरी हंसनी को कौवा उठा करके ले गया। तो किसी ने कहा कि भाई आप ऐसा करो कि जो यहाँ के जो जज हैं उनके पास में जाओ और जाकर के तुम कहो कि भाई मेरी हंसनी मुझे दिला देवे। तो उस समय वो हंस जो है वो जज के पास में जाता है और जाकर के कहता है, चरणों में गिर पड़ा कि महाराज आप ही जो है वो हमारे ऊपर कृपा कीजिए कि मेरी हंसनी मुझे जो है वो मिल जाए। तो जज ने कहा कि भाई ऐसे नहीं हो सकता, पहले कोई एक वकील करो, केस लगाओ और फिर जो है मैं तुम्हारा न्याय करूं। तो हंस दौड़ा दौड़ा गया वकील के पास में और वकील से जाकर के कहा कि मेरा केस तुम ही लड़ो। लेकिन जब कौवे को ये पता चला कि हंस ने जो है वो केस कर दिया, एक वकील को बना लिया है, तो उसने भी एक वकील बनाया और वकील से कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए ये हंसनी मेरे पास में रहनी चाहिए। तो उस समय वकील ने सलाह दी कि भाई देखो ऐसा कभी हो नहीं सकता, हंसनी हमेशा हंस की ही होती है। लेकिन अगर जज कह दे, जज की कृपा तुम्हारे ऊपर हो जाए तो तुम्हें जो है वो हंसनी मिल सकती है। तो कौवा जो है वो जज के पास में गया और जज के पास में जाकर के कहा कि महाराज आप चाहे कुछ भी करो, ये हंसनी जो है वो मेरे पास में रहनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ऐसे थोड़ी हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि देखो तुम तो जानते हो कि 7 पीढ़ी तक के अंदर तुम्हारे जो पूर्वज हैं वो स्वर्ग के अंदर बैठे हुए हैं। उनको अगर दिखाने की सामर्थ्य अगर किसी के अंदर है तो वो मेरे अंदर है। 2 लोगों के पास में होती है, एक तो ब्राह्मण के पास में होती है और एक कौवे के पास में होती है। आप लोग जानते हो कि जब श्राद्ध पक्ष होता है तो उस समय भोजन जो है वो किसको कराया जाता है? कौवे को कराया जाता है, ब्राह्मणों को कराया जाता है, क्योंकि इनका सीधा संबंध जो है वो किनके साथ में होता है? पितरों के साथ में होता है। मैं तुम्हें जो है वो 7 पीढ़ी का दर्शन जो है वो करा सकता हूं। जज जो है वो बातों में आ गया, लोभ में आ गया और जब अदालत जो है वो लगी तो उस समय जो है वो केस चल रहा था। सभी लोग ये जानते थे कि भाई हंसनी जो है वो हंस की है, लेकिन जब जज ने निर्णय दिया तो सारे लोग जो है वो अचंभित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। जज ने कह दिया कि ये हंसनी जो है वो कौवे की है। अब कौवा बड़ा खुश हुआ। जज ने कहा कि भाई अरे तुम मुझे जो दिखाना चाहते हो वो दिखाओ। तो कौवे ने कहा कि बैठो अपनी गाड़ी के अंदर, चलो मेरे साथ। अब कौवा आगे आगे उड़ रहा है और पीछे पीछे जज गाड़ी लेकर के चल रहा है और वो एक ऐसे स्थान के ऊपर पहुंच गया जहां पर एक बहुत बड़ा पानी का जो नाला जो है वो बह रहा था। वहां जाकर के वो कौवा रुक गया। जज गाड़ी से बाहर आया तो जज ने कहा कि अरे तू कहां लेकर के आया है, यहां पर तो बहुत बड़ी बदबू आ रही है। तो उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारे पूर्वजों को मैं दिखा रहा हूं। जज जो है वो जज को पास में बुलाया और कहा कि देखो दूर वो जो कुत्ता जो मरा पड़ा है और उसके पास में जो है वो सफेद सफेद जो लट्टें जो पड़ी हैं, जो सफेद जो कुत्ते के पास में जो लट पड़ी है वो तुम्हारे दादाजी हैं और उसके पास में एक छोटी और जो लट पड़ी है वो तुम्हारी दादी जी है और उसके पास में जो और जो दूसरी जो छोटी छोटी लटें हैं वो तुम्हारे पिता और माता हैं। तो जज ने कहा कि अरे कौवे तू क्या दिखा रहा है? तूने तो कहा था कि मेरी 7 पीढ़ियां जो है वो स्वर्ग के अंदर है
और तू आज ये कह रहा है कि मेरे परिवार वाले यहाँ पर है, गंदे नाले में पड़े हैं। तो उस समय कौवे ने कहा कि जज साहब बात तो सही थी, मैंने सही कहा था आपको। जिस समय मैंने कहा था उस समय तुम्हारी 7 पीढ़ियां जो है वो स्वर्ग के अंदर थी, लेकिन आपने जज की कुर्सी के ऊपर एक पद के ऊपर बैठ करके आपने एक झूठ बोला और उसी एक झूठ के कारण से आपकी 7 पीढ़ियां जो है वो नरक के अंदर आ गई। अब देखो छोटी सी बात है, केवल एक शब्द बोलने से 7 पीढ़ियां जो है वो नरक के अंदर आ जाती हो। तो हम तो देखो कितनी बार झूठ बोलते हैं। आप अगर गिनती करने के लिए बैठो तो पता नहीं हमने जीवन के अंदर कितनी बार झूठ बोले हैं। और इससे बचना है तो केवल महादेव भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के बैठ जाओ और केवल कुछ नहीं करना है, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, क्योंकि महादेव के पास में ही है सत्यम शिवम सुंदर।